न्यूज़पेपर एडिटर नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन कायद आज़म इसके पायनियर थे, फाउंडर थे। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन जो था, कॉइन जिस तरह कॉइन्स होते हैं 1 रुपए का 2 रुपए का, ये 3 जून जनवरी 1948 को स्टार्ट हुआ। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का मार्क फॉर ए बेसिक है ये क्वेश्चन। और नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है, चकोर को इंग्लिश में कोयल बोलते हैं। ये सिंध का जो एजुकेशन मिनिस्टर है सरदार अली शाह, उसने कहा था ना कि IBA में सिंपल सवाल थे लेकिन घुमा के दी थी, इसलिए लड़कों का दिमाग घूम गया था। तो चकोर को कोयल भी लिख सकते हैं। और नेशनल ट्री जो है देवदार है, उसको दयाल भी कहते हैं। नेशनल जूस हमारा शुगर केन जूस है। और नेशनल फ्रूट जो है हमारा वो मैंगो है, लेकिन समर में मैंगो और विंटर में ये गोवा, ये दोनों ज़्यादा सिंध में होते हैं। दोनों ये समर और विंटर के पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं। नेशनल एंथम हफीज जालंधरी साहब ने लिखा था, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल फ्लैग अमीरुद्दीन कदवाई। और नेशनल फ्लैग जो प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो खान लियाकत अली खान साहब ने किया था। Which was the first country to recognize Pakistan? Except पाकिस्तान को करने वाला फर्स्ट कंट्री ईरान है, वन ऑफ द बेसिक्स क्वेश्चन में से है। और पाकिस्तान ने UN को ज्वाइन किया था 13 सितंबर 1947 को। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एंट्री अपोज की थी UN में, क्योंकि बॉर्डर इशू चल रहा था। ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा था कि ये फाइनल डिमार्केटेड बाउंड्री है, इसलिए अपोज किया था UN में बॉर्डर इशू की वजह से। सुई गैस सुई से 1952 में मिली थी। और फर्स्ट हेड ऑफ एनी स्टेट टू विजिट पाकिस्तान वो थे अमीर कुवैत। अमीर ऑफ कुवैत जो थे किसी भी स्टेट के फर्स्ट हेड थे जो विजिट करने आए थे पाकिस्तान। इस तरह अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान विजिट करने वाले थे, वो था डोवेट डी एजनहोवर साहब। और मुसलमान कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट वो अमीर हेड ऑफ स्टेट, ये प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के साथ सोकरानो थे जो आए थे पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 12 मार्च 1949 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो अब तक नहीं बना था, उससे पहले पाकिस्तान जो चल रहा था उसमें एक इंटरम जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन एक्ट 1935 का, उस हिसाब से चलाया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन पॉइंट था, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। मैग्ना कार्टा मीन्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। बिफोर एलिवेशन एज गवर्नर जनरल इन 1951, मिस्टर गुलाम मोहम्मद जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, बाद में उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और व्हेन डिड पाकिस्तान अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 1951 को अडॉप्ट किया था। स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये 1 अक्टूबर 1951 को। लियाकत अली खान को सैयद अकबर अली ने असैसिनेट किया था 16 अक्टूबर 1951 को। ज़्यादातर काम पाकिस्तान के अक्टूबर में हुए हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में शुरुआती दौर में। और लियाकत अली खान को भी शहीद किया गया 16 अक्टूबर को। और वहाँ पे गांधी को भी मारा गया। उसको मारने वाले थे गोडसे, नथुराम गोडसे। इसको सैयद अकबर। हु वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। सेकंड गवर्नर जनरल भी ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, और सेकंड बाद में प्राइम मिनिस्टर भी यही बने। नेम द पाकिस्तानी पर्सनैलिटी हु वाज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज गवर्नर जनरल? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, अब ये भी बताया। नेम द पाकिस्तानी पर्सनैलिटी हु वाज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये होगा जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ये याद आ गया इसलिए लिख दिया है, लेकिन ये आगे हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बाय हुम द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज सेट? अहमद जी छागला साहब ने ट्यून बनाई थी नेशनल एंथम की। और ट्यून जो है वो ईस्टर्न म्यूजिक पे डिपेंडेंट है। ईस्टर्न म्यूजिक जो हमारे ईस्ट की तरफ म्यूजिक है, वो वेस्ट का नहीं। और ड्यूरेशन कितनी है नेशनल एंथम की? 80 सेकंड्स ड्यूरेशन है। और उसमें 21 इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे और 38 साज यूज किए गए थे। किसमें? नेशनल एंथम में बनाने में। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, हफीज जालंधरी की जो पोएट्री थी नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं, वो पहले नंबर पे आई। दूसरे नंबर पे मेरिट में हकीम अहमद शुजा की पोएट्री आई थी, जो कि सेकंड पे थी, फर्स्ट पे उसकी नहीं थी इसलिए।
हफीज जालंधरी की जो पोइट्री थी उसको नेशनल एंथम कहा गया। स्टेंजा 3 होती हैं, 3 स्टेंजा नेशनल एंथम में, पाकिस्तान के नेशनल एंथम में। नेशनल एंथम फॉर द फर्स्ट टाइम हफीज जालंधरी की आवाज में किसी रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो अगस्त 13, 1954 को, 13 अगस्त 1954 को। नेम द पाकिस्तान पर्सनैलिटी हुआ गवर्नर जनरल एज वेल एज प्रेसिडेंट। ख्वाजा इस्कंदर मिर्जा साहब जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल भी बोलते हैं उसको। उसके बाद ये हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे जब पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। थोड़ा आगे इसको डिस्कस करते हैं। और ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। 13 अप्रैल को ख्वाजा नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट यानी उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया मलिक गुलाम मोहम्मद की तरफ से। और फिर बोगरा साहब आए और 7 अक्टूबर 1953 को बोगरा साहब ने अपना प्लेन दिया जिसको बोलते हैं बोगरा प्लेन। और फिर मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने, जिसने पहले ख्वाजा नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट गिराई थी, अब उन्होंने पूरी फेडरल असेंबली ही गिरा दी। ये पावर उसको मिले थे इंडियन एक्ट 1935 से, ये इन्होंने रिट्रीव किए थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान का बना ही नहीं था। हाउ मेनी ईयर्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लास्टेड? 7 साल के लिए जिंदा रही, उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ, अच्छा उसको केस फाइल किया था सिंध चीफ कोर्ट में, जिसको अब हम सिंध हाई कोर्ट बोलते हैं, उस वक्त इसको सिंध चीफ कोर्ट कहा जाता था, सिंध चीफ कोर्ट। तो उसमें मौलवी तमीजुद्दीन जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे असेंबली के, उन्होंने केस किया था। सिंध चीफ कोर्ट ने जो डिसोल्यूशन थी, जो असेंबली को खत्म किया गया था, उसको अल्ट्रा वायरस एंड वाइड करार दिया गया। अल्ट्रा वायरस और वाइड का मतलब होता है कि डिसीजन गलत है, ये कानूनी लैंग्वेज है, डिसीजन गलत करार दिया गया। लेकिन फिर जो फेडरल कोर्ट थी उस वक्त, जिसको आजकल हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता था, उसने इट अपहेल्ड द गवर्नर जनरल डिसीजन, यानी उसने कहा कि गवर्नर जनरल का डिसीजन ओके है। तो इस तरह फिर